तुम्हें जो एक और सच्चरित्र भेंट में मिली है ना, अब वो तुम्हारी हुई। मैं जानता हूँ कि पढ़ोगे तो एक ही ग्रंथ से, इतने सारे हो गए हैं तो क्या करोगे उसका, पर सब तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे ही किसी किसी काम के लिए मैं अलग अलग तरह से तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। तो उसे तब तक अपने पास रखना जब तक मैं तुम्हें खुद से कह ना दूँ कि अब उसमें से कुछ किसी को देना है। जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा, जो तुम्हारे नाम के सच्चरित्र तुम्हें प्राप्त हुए हैं वो तुम्हें किसी को नहीं देना है, जब तक कि मैं ना कहूँ। और मुझसे पूछ कर ही ये काम आगे करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए किसी ना किसी रूप में तुम्हें सहायता प्रदान करने के लिए ही मिले हैं तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम कभी कभी भोग लगाना भूल जाते हो, तुम्हें याद आती है जब तुम आधी थाली खा चुके होते हो तो, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जितने प्यार से सभी को खाना परोसते हो, जितने प्यार से सभी को खाना खिलाते हो, इसके वजह से मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम भूल जाते हो तो। पर हाँ, मैं ये हमेशा चाहूँगा कि एक अच्छी आदत लगे तुम्हें कि तुम स्मरण करो, स्मरण रखो। जल ग्रहण करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, एक निवाला तुम्हारे मुंह में जाए उससे पहले तुम मेरा नाम लो। ये चीज़ होनी चाहिए, मैं ये चाहूँगा। पर अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रह रहा हूँ। पर मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे भी नियमित रूप से भोग लगाओ, और जो भोग मुझे लगा रहे हो वो वाली थाली तुम खाओ, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तुम्हें कुछ लोग चाहिए थे ना जो तुम्हारे घर के कार्यों में तुम्हारा मदद कर दे, जिससे कि बाहर सब कुछ सुचारू रूप से चले। अभी मैं एक दो और अच्छे लोगों को दूंगा, और तुम त्योहारों की भी चिंता मत करना। हर एक समय में तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से होगा। जो घर पे तुम्हारे जो भी लोग आए हैं या आने के बारे में कहेंगे ना, किसी को मना मत करना। संभवतः तुम सभी लोग इकट्ठे अयोध्या जाओ और राम जी के दर्शन कर पाओ, इसका भी मौका तुम्हें मिलेगा। अयोध्या से भी तुम्हें बुलावा है, जैसे शिरडी से बुलावा है वैसे अयोध्या से भी तुम्हें बुलावा है। अब तुम पर है कि तुम कब जाना चाहो। तुम जब जाना चाहोगे तुम्हें विघ्न नहीं मिलेंगे, तुम सीधे और आराम से पहुंच जाओगे। तुम्हें पता है एक बात, तुम्हारे घर में किसी और सदस्य के कमरे में इतनी तस्वीरें या मेरे इतने रूप नहीं हैं जितने तुम्हारे कमरे में है। और क्यों है पता है? क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास रहूं, और अब जब आज मैं हूं तुम्हारे पास तो तुम इतने व्यस्त रहते हो अपनी मोबाइल में और जाने किन चीज़ों में कि तुम मेरे पास बैठते तक नहीं हो। और तुम हर एक दिन को बस गुजार रहे हो, काट रहे हो, तुम शौक से नहीं जी रहे हो जैसा तुमने सोचा था। और मुझे दुख तब होती है ना जब तुम अपनी सोची हुई चीज़ नहीं करते हो। तो इसीलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी सो जाओ, सुबह एकदम जल्दी उठ जाना, और जल्दी सुबह उठकर दिन की शुरुआत कर देना। और देखना तुम्हें कितना लाभ होगा, कितना सब कुछ अच्छा होगा। सुबह स्नान भी समय पर करना, 3-4 घंटे अपने ज़रूरी काम है, कुछ सीखना है, जो भी करना है वो सब कर लो। फिर सुबह की आरती में सम्मिलित होना, ठीक है? और जल्दी शुरुआत करोगे तो देखना तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे, समय का अभाव नहीं रहेगा और तुम विजेता बनोगे। इसलिए अब जल्दी से विश्राम करने चले जाओ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरा नाम लो, अपनी आंखों के सामने मेरे चित्र की कल्पना करो। तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी और तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी।